आज 11 तारीख है। 14 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं और बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। हमने वहाँ पर ईपीएफओ आंदोलन भिकाजी कामा प्लेस में आंदोलन किया। हम 2 एडिशनल सीपीएफसी के साथ हमारी मीटिंग हुई। एक हमारे आदरणीय अपराजिता जग्गी जी और एडिशनल सीपीएफसी आदरणीय चंद्रमौली जी, दोनों के साथ हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई और मीटिंग में विस्तार से सारे प्रपोज़ल पे ध्यान उनका आकर्षित करते हुए हमने ये कहा कि ईपीएफओ अपनी तरफ से कुछ बात करें और कहें कि हम इतना दे सकते हैं, उसके बाद ही फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उसमें कुछ डालेगी। पिछले हफ्ते हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे। मैं था, हमारे आदरणीय वीरेंद्र सिंह राजावत जी थे, महासचिव जी, उसके बाद राष्ट्रीय सचिव हमारे बहुगुणा जी थे। हम लोग एडिशनल सीपीएफसी जी से मिले थे, फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे, टीवी सोमनाथन जी से। उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ अगर सीपीएफसी कर सकते हैं तो कुछ हम लोग करेंगे और फाइनली होना ये पॉलिटिकल डिसीजन है और उसी की तरफ हम सबकी निगाहें हैं। आज 11 तारीख है। 14 तारीख तक हम कोशिश कर रहे हैं और बल्कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, अभी बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए किया है, कुछ महाराष्ट्र स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए काफ़ी कुछ किया है। हम चाहते हैं कि हमारा भी मुद्दा इस इलेक्शन से पहले और आचार संहिता लगने से पहले सॉल्व हो और इसी के विषय में हमने काफ़ी देर तक बात की है। हमने ये भी कहा, हमारे जो प्रपोज़ल गए हैं तो उन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को सभी लोग इस हमारे विचार से कन्विंस है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे ईपीएफओ के लोग हो, श्रम मंत्रालय के लोग हो या चाहे पॉलिटिकल लोग हो। इसमें से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं चाहता कि ये ना हो। सभी चाहते हैं ये हो। अभी ये विल पावर सबकी है। इसमें जो पॉलिटिकल विल का जो सवाल है वो शायद ये 4 दिन में कुछ ना कुछ होगा और हमारा काम होगा। हमने ये भी पूछा कि क्या कहीं से कुछ नकारात्मक टिप्पणी है, तो उन्होंने ये कहा कि अभी तक कहीं से भी कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं है और सब लोग ये चाहते हैं कि आपका काम हो और जब तक कहीं से नकार नहीं आता, पूरी तरह से कहीं नकारा नहीं गया है, तो इसकी आशा जिंदा है और ये 14 तारीख तक ये कभी भी हो सकता है। ऐसे उनका भी मानना है, हमारा भी मानना है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को राहत मिले। हमारे वृद्ध पेंशनर हर दिन 200 से 250 लोग मर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये अन्याय, उनकी मौत तो सबकी आनी है, लेकिन उनको कम से कम भूखा ना मरना पड़े या उनको बिना मेडिसिन्स का ना मरना पड़े। इसलिए हमारी मांग जल्दी से जल्दी पूरी हो, उसमें स्वास्थ्य सुविधाएँ हों और हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग हो। अगर वो मांग पूरी तरह से नहीं होती है तो कुछ इंटरिम रिलीफ के तरीके से हमें कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए। ये हमने कहा है।